आज मकर संक्रांति के दिन आयोजित इस कवि सम्मेलन में पधारे सभी सुधीजनों को मैं बहुत ही अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, नमन करता हूं और इस सारस्वत मंच को, सम्मानित मंच को प्रणाम करता हूं। आदरणीय मेघ दादा हमारे गुरुजी हैं, वो बैठे हुए हैं, मैं उनको विशेष रूप से प्रणाम करता हूं। और मैं तो हास्य व्यंग रचनाकार हूँ, ये बड़े बड़े रचनाकार हैं, मैं तो हिंदी का एक सब छोटा सा शिक्षार्थी हूँ, हास्य व्यंग की कविता पढ़ता हूँ। एक पंक्ति मुझे याद आ गई, मैं उसी से, चूंकि उत्तरांचल का ये कवि सम्मेलन है, मुझे कहीं याद आ गई तो पंक्तियां मैं पढ़ता हूँ कि पहाड़ माँ जिंदगी छ, पहाड़ माँ जिंदगी छ, शहर माँ जिंदगी पहाड़ छ। समझाने की जरूरत नहीं है, आप लोग वहीं के हैं तो समझ ही रहे होंगे। अब मैं अपनी मूल विधा पर आता हूं भाई। ये कुछ पंक्तियां मैं निवेदित करना चाहता हूं कि धूप निकली थी कल, अब गलन हो गई। आदरणीय आपकी पुस्तक आज विमोचन हुआ, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं आपको। कि धूप निकली थी कल, अब गलन हो गई। धूप निकली थी कल, अब गलन हो गई। धूप भी आजकल बदचलन हो गई। धूप निकली थी कल, अब गलन हो गई। धूप भी आजकल बदचलन हो गई। और मेघ बरसा करे झील पर आजकल। जहां प्राचुर्य है दादा, वहीं तो बरसात हो रही है। किसी गरीब की मड़ई में आपने धन बरसते नहीं देखा होगा। कि धूप निकली थी कल, अब गलन हो गई। धूप भी आजकल बदचलन हो गई। और मेघ बरसा करे झील पर आजकल। प्यासी धरती से उनको जलन हो गई। धूप निकली थी कल, अब गलन हो गई। धूप निकली थी कल, अब गलन हो गई। इसी गोत्र की चार पंक्तियां सुनिए कि अखबार की सुर्खियों में वे शास्त्र ढूंढते हैं। पाठक जी, अखबार की सुर्खियों में वे शास्त्र ढूंढते हैं। सूखे की तबाही में अर्थशास्त्र ढूंढते हैं। हम लोग आज भी हैं भोले बहुत ही यारो। हम लोग आज भी हैं भोले बहुत ही यारो। दागदार पटाखों में प्रक्षेपास्त्र ढूंढते हैं। दागदार पटाखों में प्रक्षेपास्त्र ढूंढते हैं। आइए थोड़े से, चूंकि लखनऊ का हो, तहजीब और नज़ाकत का शहर, यहाँ एक से एक नामचीन शायर हुए। नूर साहब कहा करते थे कि जिंदगी से बड़ी कोई सजा ही नहीं, जुर्म क्या है पता ही नहीं। लेकिन मैं हास्य व्यंग रचनाकार, मुझे कोई सीरियसली लेता ही नहीं। यहाँ तक कि मेरी पत्नी मुझे सीरियसली नहीं लेती। कुछ पंक्तियां देखिए कि सियासत में अंधी कमाई न होती। अगर कोई सियासत के लोग हो तो माफी चाहता हूं, मुझे घर तक जाना है। कि सियासत जी वही है, हाँ दादा सुनिए कि सियासत में अंधी कमाई न होती तो चेहरे पे उनकी लुनाई न होती। लेकिन अगली पंक्ति में अगर करारा व्यंग हो चंद्र साहब, आनंद साहब, तो सुनिएगा कि सियासत में अंधी कमाई न होती तो चेहरे पे उनकी लुनाई न होती। और अगर कुत्ता उनका गटर में न गिरता तो सीवर की जल्दी सफाई न होती। पंक्तियां अच्छी लगी तो जोरदार तालियां बजाइए। ये कवि सम्मेलन मैं देख रहा था, आप लोग तालियां नहीं बजाते। ये कोई सत्यनारायण की कथा नहीं हो रही है। हाँ, आपको जगना है, आप वहां से जगेंगे तब ये लोग जगेंगे। क्योंकि पूरी धरा भी साथ दे तो और बात है, तू जरा भी साथ दे तो और बात है। चलने को तो एक पांव से भी चल रहे हैं लोग, पर दूसरा भी साथ दे तो और बात है, पर दूसरा भी साथ दे। आपका साथ चाहिए, समर्थन चाहिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। देखिए कवि सम्मेलन किस आकाश पर पहुंचता है। और सियासत में अंधी कमाई न होती तो चेहरे पे उनकी लुनाई न होती। अगर कुत्ता उनका गटर में न गिरता तो सीवर की जल्दी सफाई न होती। और ट्रैफिक पुलिसमैन तो मर जाता भूखो। ये उनकी मजबूरी देखिएगा, हम कोसते उनको जरूर है कि ट्रैफिक पुलिसमैन तो मर जाता भूखो जो नाके पे ड्यूटी लगाई न होती। और जो पड़ोसन के घर में कनेक्शन न होता, जो पड़ोसन के घर में कनेक्शन न होता, मुसद्दी ने कटिया फसाई न होती। लेकिन हमारे बीच मातृशक्ति मंच पे भी है और आदरणीय बैठी हो छोटी सी बिटिया को लेके। आदरणीय एक छोटी सी बिटिया, उसकी उम्र 7 साल होगी, मेरे सामने आई। मैंने उससे पूछा, बिटिया तुम्हारी इतनी जल्दी सगाई क्यों हो गई? वो मेरे तरफ अवाक दृष्टि से देखने लगी। तभी उसके पिताजी मेरे सामने आए। यही प्रश्न मैंने उनसे दोहराया। जो दर्द
जो व्यथा, जो वेदना उस पिता के चेहरे से परिलक्षित हुई। दो पंक्तियां विनम्रता के साथ निवेदित करना चाहता हूं कि जो गलियों में लुच्चे लफंगे न होते, उस पिता का दर्द। पूर्वांचल की वो बेटी जिसका नाम निर्भया था, दिल्ली की सड़क पर 3.5 घंटे तक तड़पती रही। तब कहना चाहता हूं कि जो गलियों में लुच्चे लफंगे न होते, जो गलियों में लुच्चे लफंगे न होते, यूं कच्ची उम्र में सगाई न होती। कौन नहीं चाहता बेटियों को पालना? बेटियां जब चहकती हैं ये फूलों सी महकती हैं, निहित इनमें है दावानल ये अंतस से धधकती है। चाहती हैं उड़े नभ में, न हो बंधन कहीं पग में, चले हर पल सदा निश्चल, बहे अविरल रहे निर्मल, धरा की ये विरल छाती, दिए के संग जले बाती, ये जलती है क्षमा बनकर, ये जलकर भी महकती हैं। बेटियां जब चहकती हैं ये फूलों सी महकती हैं, निहित इनमें है दावानल। धरा का रूप धरती हैं। आप अपनी बिटिया से जुड़िए, अपने पड़ोस की बिटिया से जुड़िए और मेरी इस कविता से जुड़िए। भावनात्मक रूप से जोड़ने की कोशिश करता हूं कि धरा का रूप धरती हैं, ये तन में प्राण भरती हैं। धरा का रूप धरती हैं, ये तन में प्राण भरती हैं। अंकुर में निहित सृष्टि, जहां उपवन तहां वृष्टि, ये जीवन की है संवाहक, ये ममता की है विभावक। जो कोई दुख इन्हें पहुंचे ये गिर कर भी संभलती हैं। बेटियां जब चहकती हैं ये फूलों सी महकती हैं, निहित इनमें है दावानल। इस देश के आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ 2% लोगों ने मनुष्यता को शर्मसार करने का काम किया है, बाकी 98% हम हैं, आप हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जब समाज में इस तरह की घटना हो आप प्रतिरोध में खड़े तो हो जाइए। इन्हें जब रौंद कर मानो बस दानव सा मचलता है, देव भी दूर कहीं बैठा यूं ही बस हाथ मलता है। इन्हें समझो, इन्हें जानो, इन्हें अंतर से पहचानो, कहीं ये टूट ना जाए, ये दर्पण सी चटकती हैं। बेटियां जब चहकती हैं ये फूलों सी। और अंतिम पंक्तियां, किन हाथों में कलम होगी। हमारे देश की सरकार, प्रदेश की सरकार बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चला रही है। इसके बावजूद 22% बेटियां विद्यालय के द्वार तक नहीं पहुंच पाई हैं। तब कहना चाहता हूं, किन हाथों में कलम होगी, नए युग की चलन होगी, चूड़ियां फिर कभी पहने, चलो पढ़ ले सभी बहने। इन हाथों में कलम होगी, नए युग की चलन होगी, चूड़ियां फिर कभी पहने, चलो पढ़ ले सभी बहने। तुम ही दुर्गा, तुम ही काली हो, चामुंडा शेरा वाली, उठो जागो ए ललनाओ, नई पथरा तकती है। बेटियां जब चहकती हैं ये फूलों सी महकती हैं, निहित इनमें है दावानल ये अंतस से भरती हैं। तब कहना चाहता हूं कि जो गलियों में लुच्चे लफंगे न होते, जो गलियों में लुच्चे लफंगे न होते, यूं कच्ची उम्र में सगाई न होती। और पसीने की कीमत जो दुनिया समझती, पसीने की कीमत जो दुनिया समझती, किसानों ने फांसी लगाई न होती। पसीने की कीमत जो दुनिया समझती, किसानों ने फांसी लगाई न होती। और वैसी दरिंदे जो पाले न जाते, निठारी की घटना भी आई न होती। बहुत बहुत धन्यवाद मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सुंदर आदरणीय मजूमदार जी। जो न होते गलियों में लुच्चे लफंगे,